शुभ मंगलम। कक्षा 10वीं। आज की शैक्षणिक यात्रा का अगला पड़ाव नेताजी की ओर है। नेताजी का चश्मा, ये क्षितिज के गद्य का पाठ है। नेताजी का चश्मा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेताजी से कौन भला अपरिचित होगा, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रारंभ में ये महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे, लेकिन कालांतर में इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और महात्मा गांधी के विचारों में विषमता आ गई, वैषम्य हो गया। तो उन्होंने नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और हमारे यहाँ भारत माता की हथकड़ियों को तोड़ने के लिए, भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए जिन सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बड़े ही आदर से लिया जा रहा है। आज मैं लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा से आपको परिचित कराना चाहूंगी। जिस व्यक्ति ने अपने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर एक एक व्यक्ति के मन में भारत माता के प्रति चेतना जागृत किया हो, वैसे व्यक्ति, वैसे राष्ट्रभक्त, वैसे देशभक्त के प्रति हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। वैसे व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धान्वित होते हैं। नेताजी का चश्मा, इसमें आगे हम देखेंगे कि नेताजी चश्मा पहनते थे। उनकी बाह्य व्यक्तित्व में चश्मा भी सम्मिलित था। हम इस कहानी में यह देखना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। देश को उत्थान की ओर ले जाने में आज निश्चित रूप से हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन देश की स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें सदैव सतत जागृत रहना होगा। ये तो उस समय की बात है जब हमारा देश परतंत्र था। आज भी हमें उसी भावुकता के साथ, उसी तन्मयता के साथ, उसी राष्ट्रहित की भावना के साथ जागृत रहना होगा। तभी जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उनका बलिदान सार्थक होगा। आज हम देखते हैं कि सिर्फ सीमा पर सैनिक ही राष्ट्रभक्त नहीं कहलाते, राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं देते। हम सभी में जो भी जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, यदि हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो हम सभी देशभक्ति के लिए राष्ट्रहित में अपना योगदान देते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अपने अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त कर लेना ही योग है, और जिन्होंने ऐसा किया वो कर्मयोगी है। तो पाठ से परिचय हो। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो
ठो शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ, आप ध्यान देंगे। ये बोलचाल की भाषा का शब्द है। नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यह पाठ यह बताता है कि चौराहे पर किसी महापुरुष की प्रतिमा क्यों लगाई जाती है। इस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे मन में उन्होंने जो कर्म किए, उन्होंने जो त्याग किए, उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव हो और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी देश हित में जागरूक हो, देश हित के लिए काम करें, लोक मंगल के हित में काम करें। पूरी बात यहाँ पूरी प्रतिमा का दृश्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरी प्रतिमा का एक छोटा सा अंश है, जैसा कि शीर्षक ही है नेताजी का चश्मा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था और उसी के संदर्भ में यहाँ दर्शाया गया है कि शायद मूर्तिकार ने चश्मा बनाना भूल गया होगा और किस परिस्थिति में इस बात को उजागर किया जा रहा है कि कैसे किसी शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी गई होगी और उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनवाकर यहाँ जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ये पटक देना शब्द मेरे हृदय को आहत कर रहा है। आप गौर करेंगे, ऐसे महानुभाव, ऐसे विवेकशील, राष्ट्रभक्त, ओजस्वी, तेजस्वी महानायक की मूर्ति के प्रति ऐसा शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, जाहिर है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों पर प्रेम था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई।
वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि यह काम जल्दबाजी में हुआ होगा, जिसके कारण चश्मा बनाना चित्रकार ने, मूर्तिकार ने छोड़ दिया होगा या मूर्तिकार भूल गया होगा। मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा वास्तविक है ना। आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाली बात। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वास्तव में यदि मनुष्य के पास भावना नहीं है तो वह पत्थर है, और पत्थर से उम्मीद क्या की जा सकती है। सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की उत्सुकता बढ़ती गई कि मूर्ति कैसे उतर के चश्मा अपने से लगा लेती होगी, और वह भी बदल बदल कर। इनकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि कोई तो ऐसा होगा जिन्हें इस देशभक्त के प्रति श्रद्धा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है। यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। चौराहे पर स्पष्ट है कि पान की दुकान होती है, और पान की दुकान पर लोग इकट्ठे भी होते हैं, और लोगों से तरह तरह की बातें होती है, हर तरह की खबरें प्राप्त होती है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसने का मतलब अपने आप कुटिलता पूर्वक मुस्कान दृष्टिगोचर हो गई। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। चश्मे वाला, और वह एक व्यक्ति चश्मा वाला था, जिसका व्यवसाय चश्मा बेचना था। धन्यवाद।